गुड इवनिंग एवरीवन। सो बात करते हैं मार्केट ने आज कैसे काम किया, हमने क्या डिस्कशंस किए थे। सो हमने देखो क्लियरली कुछ पॉइंट्स डिसाइड किया था। एक तो हमने क्या डिसाइड किया था कि 19,800 एक लेवल है जिसके ऊपर कोई अपसाइड के लिए हम लोग मोमेंटम में प्ले कर सकते हैं एंड डाउन साइड में 19,700 के नीचे एक डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। देखो फर्स्ट कैंडल में मार्केट यहाँ आ गई, राइट, एंड मैंने क्या कहा था, सेल ऑन राइज एक है और एक ब्रेकडाउन का सीन होता है। बट मार्केट ऑलरेडी 800 के आसपास से नीचे ऑलरेडी आ चुकी है, 100 पॉइंट ऑलरेडी कवर कर लिया, लगभग 660 के आसपास भी आ गई थी मार्केट, 670, राइट, 670 तक आ गई। 130 पॉइंट मार्केट ऊपर से कवर कर चुकी है दो कैंडल्स के अंदर अंदर। तो आपको क्या लगता है मार्केट और नीचे जाएगी, नहीं जाएगी? तो मार्केट को बाउंस लेना ही था। अब हालांकि ये अलग बात है कि मार्केट ने कुछ ज़्यादा ही बाउंस ले लिया, मतलब अगर आप इस ट्रेड के अंदर बैठे भी होगे तो आपका एटलीस्ट ट्रेलिंग एसएल हिट होके कॉस्ट टू कॉस्ट लग जाना चाहिए था। बट मार्केट ने कुछ ज़्यादा ही बाउंस ले लिया एंड अगेन आप देखो 19,800 इसी लेवल से मार्केट घुमा है। तो एक बहुत अच्छा ट्रेड इधर बना, बैंक निफ्टी में सेल ऑन राइज बना, हर जगह अपने को एक बहुत अच्छे ट्रेड्स मिले। बैंक निफ्टी में भी 45,000 का एक लेवल जहाँ से मार्केट ने घुमा दिया, राइट। तो ट्रेड्स बहुत सही बने हैं एंड तीनों इंडेक्स में अच्छा काम हुआ है आज के दिन। एंड मैंने कहा भी था कि 2 दिन से आपको ट्रेंडिंग मूव मिल रहा है, कल का दिन हो सकता है वॉलेटाइल या बाउंस आ जाए या कुछ भी हो सकता है। कल के दिन ऐसा ट्रेंडिंग मुश्किल है, 90% ऑफ द चांस ऐसे ही था कि वॉलेटाइल डे टाइप का हो सकता है रेंज के अंदर। तो आप देखो ये एक रेंज बना दिया मार्केट ने, राइट। अब अपने नेक्स्ट वीक में क्या है ना, नेक्स्ट वीक में इस रेंज को प्ले करेंगे, 19,800 के ऊपर ही कोई अपसाइड के लिए प्ले करेंगे जो ये गैप फिल कर सकता है 19,900 तक के लिए, ठीक है। डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में आप 640 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्क करके चलो। 640 के नीचे ही कोई डाउन साइड हम लोग प्ले करेंगे, 19,600 एंड 19,550 एंड एट लास्ट 19,520। आई एम सॉरी, ठीक है, वापस लिख देता हूँ, 19,600, 19,550 और 19,520 ये लेवल्स आपके डाउन साइड में बन के आ सकते हैं। इसके नीचे अगर मार्केट 640 के नीचे अगर मार्केट निकलती है तो, ठीक है, 19,640 के नीचे। अप साइड में क्या है, 800 के ऊपर बता दिया है। अब क्या मार्केट अगर इस रेंज के अंदर ही रहती है, मार्केट इन एनी केस गैप अप खुल जाती है और 800 के आसपास आपको मिलती है, तो आप यहाँ से वापस से सेलिंग इनिशिएट कर सकते हो और इस लेवल से 640 से 660 के इस रेंज में मार्केट आपको मिलती है, यहाँ से अगर कोई बाउंस मिलता है तो वो प्ले कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वो बाउंस कैसे प्ले करना है आपको ये भी बता देता हूँ। अगर सपोज मार्केट फ्लैट खुलती है, ऊपर जाती है, तो इस बाउंस को आप इस लेवल के ऊपर प्ले करोगे जो है 720। तो 19,720 के ऊपर आप एक बाउंस को प्ले कर सकते हो अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, और 19,800 पे आपके टारगेट्स हो सकते हैं, और 800 से आपको रिजेक्शन मिलता है तो डाउन साइड को प्ले कर सकते हो। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो बेसिकली इस रेंज के अंदर रहेगी, गैप अप खुलती है और 800 को निकाल देती है तो ऊपर में शॉर्ट कवरिंग जा सकता है, ठीक है। नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा। एंड ये नेक्स्ट वीक में ये इसी तरह के लेवल्स में ही काम होने वाला है, क्योंकि आपको 2 दिन अच्छे मूव्स मिल गए, तो नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली 150-200 पॉइंट मार्केट इस रेंज को और एक्सटेंड कर सकती है। जैसे ये रेंज बन गया ना, अब मार्केट हो सकता है डाउन साइड या अपसाइड में मिला के, जैसे अगर अपसाइड गया तो जैसे 19,900 से लेके ये रेंज बना लिया, या फिर अगर डाउन साइड जाता है तो 520 500 के आसपास से और इधर तक का 800 तक का ये 300 पॉइंट का रेंज बना लिया। मार्केट ये रेंज बना के काम करते हुए दिख सकती है नेक्स्ट वीक, ठीक है। ये मार्केट का नेचर होता है कि 1-2 दिन अच्छे फॉल के बाद 1-1.5 हफ्ते तक ये रेंज एक रेंज में चलते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में देखो 600 का लेवल टूटा ही नहीं, सेल ऑन राइज ही मिला सिर्फ एंड इस रेंज में प्ले हुआ। तो अब रेंज आपको पता है 45,000 के ऊपर आपको ट्रेड मिल सकता है, 45,100 और 200 तक के लिए, ठीक है। 45,100 एंड 45,200 तक के लिए आपको ट्रेड्स मिल सकते हैं यहाँ पे अपसाइड में, और अगर 200 भी क्रॉस करता है तो 45,400 तक भी आ सकता है गैप फिल करने के लिए, ठीक है। बट आप 100 पॉइंट पे ट्रेल करते चलना। एंड डाउन साइड में ये लेवल मार्क कर लो, जो आज का लो है 45,550, इसके नीचे आपको 44,400 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। उसके नीचे अगर जाता है तो 44,300 एंड 44,200, ठीक है। इस तरह से टारगेट्स आपके आ सकते हैं। और अगर रेंज कोई प्ले करता है मार्केट तो आप इस रेंज को 500 पॉइंट का ये रेंज है,
44,500 और 45,000, ठीक है। इस रेंज को आप प्ले कर सकते हैं, ठीक है। बॉटम से बाई एंड नीचे से ऊपर से सेलिंग। अब फ्लैट खुलती है तो इस रेंज को प्ले करने के लिए आपको ये 44,800 का लेवल है, मार्क करके रखो। 800 के ऊपर निकलता है तो आप 45,000 तक के लिए प्ले कर सकते हो, ठीक है। अगर 40 खुल के 44,800 से रिजेक्ट होता है तो आप इसको भी इस तरह से 800 से रिजेक्शन को प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो इस रेंज के अंदर भी दो रेंज है, ये देखो इस तरह से। तो आप इसके ऊपर इधर तक, इस लेवल से अगर रिजेक्शन लेती है तो इधर तक, ठीक है। इसके नीचे तो आपको पता ही है और इसके ऊपर आपको पता ही है, और यहाँ से ऊपर जाती है तो यहाँ पे ऊपर तक 45,000 तक जा सकता है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको मार्किंग करके चलो, आपको मार्क करके रखना पड़ेगा, नहीं तो मंडे को भूल जाओगे सब। फिन निफ्टी में आ जाते हैं। तो फिन निफ्टी में भी देखो, फिन निफ्टी में कल के लो के बाद थोड़ा बहुत कुछ नीचे आया, बट 700 तक का टारगेट था, लगभग वो टच किया 800 के नीचे, ठीक है, वो भी लास्ट में। और फिन निफ्टी में यहाँ पे देखो 800 के नीचे सस्टेन भी नहीं किया। अब देखो फिन निफ्टी में कितना सही रहता है ना, निफ्टी आपको यहाँ पे एक कैंडल बना के ऊपर निकल गई, फिन निफ्टी ने यहाँ पे सस्टेन तक नहीं किया, आपको ट्रेड में एंट्री नहीं मिली, तो आपका एसएल खाने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। फिर यहाँ से एकदम मस्त एक डबल टॉप पैटर्न बना और फॉल। अच्छा, ये बैंक निफ्टी में भी डबल टॉप बना था, आपको अगर देखना है तो ये देखो, बैंक निफ्टी में भी एक ये डबल टॉप बना और फॉल हुआ, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे तरह से रहा। फिन निफ्टी में भी क्या है, ये लेवल मार्क कर लो 19,930, इसके ऊपर निकलता है तो आप 20,000 तक के लेवल के लिए जा सकते हो। डाउन साइड में आपका 800 एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा। पहले तो देखो इसमें भी वही दो रेंजेस है, 700, 800 और 19,930, ठीक है। 930 के ऊपर अपसाइड 20,000 तक का, 930 के आसपास से कोई रिजेक्शन मिलता है तो आप 800 तक के लिए प्ले कर सकते हो। 800 के आसपास मार्केट खुलता है और यहाँ से कोई रिजेक्शन करता है तो 700 तक के लिए प्ले कर सकते हो। 700 टूटा तो 19,600 तक के आपको टारगेट्स मिल सकते हैं, ठीक है। 600 से पहले 650 भी एक रिजेक्शन है, ठीक है। तो 700 के नीचे 19,650 एंड 19,600 तक के आपको टारगेट्स मिलके आ सकते हैं, ठीक है। बाकी आप वो रेंज बनाई दिया है, रेंज को प्ले करो, कोई दिक्कत नहीं है। मंडे को फिर बाकी देख लेंगे हम लोग कैसे क्या होता है। एंड पसंद आया और आप न्यू व्यूअर हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हो। आप अगर रेगुलर देखते हो कोई भी एक दो जन तो लाइक करके चल सकते हो एंड शेयर करके भी चल सकते हो अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ जो भी मार्केट के अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाकी हम लोग मंडे को डिस्कस कर लेंगे।